बबीता बबीता यस सर जे ऑलरेडी क्लास बोले तू करू छु ना तोर फर्स्ट क्लास ना सर एटा मो फर्स्ट क्लास है ओके ओके नहीं तोरी बेले ना डॉट देखिया लागिला तो ठीक अछि जे ठीक अछि फर्स्ट क्लास बबीता आ वाला क्या हमर रोहन ई जनकर हमर फर्स्ट क्लास अछि नहीं ठीक अछि ओके सर ठीक अछि जोडी बुझियबनी आराम से पचारिबो हल्ला बेसिक कांसेप्ट हाँ ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा चलची काली मु मोल कांसेप्ट जे पढैतिली प्रीवियस क्लास रे लास्ट क्लास रे मु मोल कांसेप्ट जे कंप्लीट करिछि जस्ट मोल केमती कैलकुलेट करा जिवो से विषय रे कहितिली देन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जेमति कि तमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तमर एवोगाड्रो लॉ गेलुसास लॉ ए सब लॉ गुडा विषय टिके कहितिली किछिटा प्रॉब्लम हम करितिले आउ बेसिक कांसेप्ट ऊपर किछिटा क्वाइतला मोल कांसेप्ट ऊपर ओके तो टुडे वी यस डिस्कस सर अ वेरी न्यू कांसेप्ट ओके गोटे नुवा कांसेप्ट ऊपर आज हम डिस्कस करूची जोडी बुझियबनी मते पचारिबो आ प्रीवियस रे जतिकिटा टिके पढाइची ट्राई करिवो से हाँ बैकअप टिके देखि क्लियर हबाकू न पढाले हमें ताकू क्लियर करबा हला हाँ सर ओके ठीक अछि सो पिला माने सर हां बाको सर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन टा पढ़ी जानि नहीं हां मु मन रखिछि मन अछि मोर जियो मो कहिनी बोली मोर मन अछि हला से लॉ टा क्वाइ नथला मोर मन अछि कहि देबी व्यस्त न देख गोटे नुआ जिनसटा जी पढेबा मु सेटा कहबी न कहि कोन पढ जिबी मु सेटा कहली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन टा मु कहिनी अच्छा कहले तो पढ़े सारछि बोली से हां हम जानि जी बाबा ओके कहि जो सर से जो बेसिक कांसेप्ट सर से करिवो जो क्वेश्चन टा सर देइतले एटा कोडा आंसर कोडा कहलु ए जो पेयर कंपाउंड मल्टीपल प्रोपोर्शन करछि which of the following pair compound illustrate the law of multiple proportion अच्छा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काली देथिली क्वेश्चन दा यस सर ओके ओके कौन देथिला क्वेश्चन मते कहलो टिके रहो देखो क्वेश्चन दा तमरो कोड देथिले हमरो कहलो कौन क्वेश्चन देथिला कहलो त which of the following रख pair सुनो ओ सुने ताको रखिता मु टिके पढेई दिए लास्ट को मते पचार देबो हला से जिनसरा डिस्कस कर दबा एको पढेई दिए तापर कारण नुवा पिला आछंदी समान टिके बुझंतु लास्ट को मते कहबो क्वेश्चन डिस्कस कर देबी हला थिबो 5 मिनिट थिबो मते मन पकेइबो हला yes sir So students, today we'll start a new concept that is your empirical formula. Okay, empirical formula केमती calculation करा जिवो से विषय आज टिके डिस्कस करिबा एवं ता ऊपर दि तीनटा क्वेश्चन करिबा केमती केवला हमर एंट्रेंस एग्जाम रे आसुची से विषय टिके डिस्कस करिबा तो पिला माने empirical formula what is your empirical formula पढी जो ना सुनी जो समस्त empirical formula रोहन ना सुनी जो यस सर नो सर empirical formula कौन empirical formula कहलो देखिबा empirical formula कहले कौन बुझिबा हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सुनिचे ए एम्पिरिकल फार्मूला compound कौन हला जियो simplest formula of compound वेरी गुड सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वेरी गुड शॉर्टकट रे जेटी हमर कहिला तो पिला माने सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड तो ताकू टिके अरेंज करी मु भला भाबरे डेफिनेशन रे कहूची सुनो समझते empirical formula of a compound it is defined as the formula write down the formula which gives the formula which gives the simplest whole number which gives the simplest whole number ratio of atoms simplest whole number ratio of atoms of the various element present in a molecule of the compound various element present in the molecule of a compound मन रहिला कि simplest whole number ratio of the atoms of the various element present in the molecule of a compound बुझियला empirical formula example देले क्लियर होबा आईडिया टा तो प्रथमे empirical formula कोन आगे लेखो example देकी बुझेबी
लिखि लो एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर करिवा सर देन राइट डाउन मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हाट इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहले कोन बुझिबा श्वेता जे बुझी परछु ओके देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बेटा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है molecular formula of a compound defined as the formula it is the formula which gives the formula which gives the actual number of atoms which gives the actual number of atoms the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in the molecule of the compound present in the molecule of the compound so the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in the molecule of the compound that formula of the compound is called as the molecular formula समझ गए सब लोग लिखे सब लोग क्लीन करूं Yes, sir. Yes, Okay. sir. लिखिनो हियर ठीक अछि मो एटी एग्जांपल दे दोछि देखो तो पिला माने लेट कंसीडर वन एग्जांपल दैट इज योर ग्लूकोज स्टूडेंट्स व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज दैट इज योर C6 S12 H12O6 O6. so this is the formula of your glucose okay so this is called as the molecular formula of the glucose this is called as the molecular formula of the glucose which represents the actual number of atoms of the individual element present in the molecule of the compound ठीक है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम ऑफ कार्बन होता है 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छा नेक्स्ट क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा सो इनमें से जो कॉमन है जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर को यदि हम कॉमन ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा बेटा यदि यहाँ पे हम 6 को कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है तो ये बन जाएगा CH2O अरे बनेगा या नहीं Yes, sir. okay so CH2O so this is called as the empirical formula this is called as the empirical formula जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है एटम सब यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो में है बेटा कौन से रेशियो में 1:2:1 रेशियो में क्लियर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्लियर हुआ बेटा Yes, sir. yes sir तो इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन क्या होता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला write down molecular formula is equals to n into empirical formula molecular formula is equals to n into empirical formula पिला माने मन रहिला molecular formula टा कोन n into empirical formula सारे n टा कोन पिला माने n is a positive integer इंटीजर तो कहबनी नेचुरल नंबर बिकॉज़ जीरो ही परिबनी 1 2 3 अप टू चलिबो ये सो n कैन बी 1 2 3 लाइक दिस सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला पिलाने बुझी पारलो Yes, sir. Yes, sir. तो ये थिला टोटल तमरा एम्पिरिकल फार्मूला पर कांसेप्ट Yes, sir. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला को बेसिस करके जिस तरह से न्यूमेरिकल पूछता है उस न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ठीक है तो उसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन लिख लो उसी क्वेश्चन को मैं समझा कर तुम्हें सिखा दूंगा कि किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चन के साथ तुम लोग डील करोगे राइट डाउन
ओके, तो एक क्वेश्चन लिखो, इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ द कंपाउंड, इन 100 ग्राम sample, in 100 gram sample of some compound, 4.07 gram of hydrogen, 24.27 gram of carbon, 71.65 gram of chlorine is present. Okay, तो पूछा गया है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ओके, अरे क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, रुको थोड़ा, ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन. रुको, क्वेश्चन को तुम्हें डायरेक्ट इस तरह से नहीं देगा. थोड़ा यहाँ पे लिखो, ये ग्राम को हटा दो, ये ग्राम को हटाओ, यहाँ पे लिखो परसेंटेज, यहाँ पे लिखो परसेंटेज के फॉर्मेट में देगा. डायरेक्ट दे दूंगा तो समझ नहीं पाओगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा. राइट डाउन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% of your chlorine. Okay, and the molecular mass, the molar mass of the compound, molar mass or molecular mass of the compound, it is equal to 98.96 gram. 98.96 ग्राम. पूछा गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा वो पूछा गया है. बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछेगा, एक सैंपल है जिसके 100 ग्राम के अंदर, ऐसे मत मानो, मान लो इन्हें सैंपल 100 ग्राम काट दो, मास को कंसीडर नहीं करेंगे. पहले हमें क्वेश्चन के अंदर मास नहीं दिया जाएगा, सिंपली इस तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाएगा, उसको हमें मास में कन्वर्ट करना होगा. तो कोई भी एक सैंपल है जिसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है, और वो जो सैंपल है, वो जो कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 98.96 ग्राम. हमें बोला गया है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ. क्लियर? तो हमें किस तरह से इसे करेंगे. बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आया? ओके, तो बोला गया है जो हमारा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितना है, कितना परसेंटेज है हाइड्रोजन का, 4.07%. कार्बन का परसेंटेज कितना है, 24.27%. और हमारे पास क्लोरीन का परसेंटेज कितना दिया है बेटा, 71.65%. अभी सोचो यदि हमारे पास कंपाउंड का मास 100 ग्राम है, मान लो मेरे पास कंपाउंड जो है वो मेरे पास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन कितना रहेगा बेटा, 4.07 ग्राम. कार्बन कितना रहेगा बेटा, 24.27 ग्राम. और हमारा क्लोरीन कितना रहेगा, 71.65 ग्राम. बेटा समझ में आया? Yes, sir. जो परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया गया है उसको पहले तुम्हें ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होगा. ओके, तो यदि तुम्हारा सैंपल यहाँ पे 100 ग्राम है, तो जो जो परसेंटेज के हिसाब से तुम्हारा कंपोनेंट दिया गया है, उसी परसेंटेज के मास के हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे एलिमेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन. ओके, तो इस तरीके से उसको पहले कन्वर्ट करना है. सो दिस इज योर स्टेप 1. बेटा स्टेप 1 के अंदर क्या करना है, कन्वर्सन ऑफ मास परसेंट और कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज लिख लो. ये जो परसेंटेज दिया गया है, दिस इज योर मास परसेंट. सो कन्वर्सन ऑफ मास परसेंट into grams, conversion of mass percent into grams. So this is your step 1 to solve the empirical formula problems. So conversion of percentage, mass percentage into gram. बेटा हो गया स्टेप 1 क्लियर. स्टेप 2 में चलो. स्टेप 2, ये स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट. हमें क्या करना है, सभी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना दिया गया है मास, 4.07 ग्राम. तो बेटा इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास.
गिवन मास बाय स्टेप मॉलिक्यूलर 1 टा मास और दोरे एटॉमिक आउथरे मास कोइ दउनु कोन होला जियो सर स्टेप 1 टा आउथरे कोइ दउ ओके जियो ना कोन तोरो सर बबिता साहू ओहो फर्स्ट क्लास तोरो नहीं हां सर देखे तो स्टेप 1 ने मु कोन कहली क्वेश्चन ने तते तळे परसेंटेज फॉर्मेट रे जिंसडा दिया जाइतिबो ताकू प्रथमे ग्राम रे कन्वर्ट कर दबु क्वेश्चन ने तते कोन दिया जाइछि गोटे कंपाउंड रो सैंपल रे 4.07% हाइड्रोजन अछि तापर दिया जाइछि 24.27% कार्बन अछि एवं 71.65% तोर कोन अछि क्लोरीन तो तते पचरा हेछि हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन रो ए जो कंपाउंड अछि तार एम्पिरिकल फार्मूला केते हबो मॉलिक्यूलर फार्मूला केते हबो तो तू स्टेप 1 ने प्रथमे कोन करिवु ना ए जो परसेंटेज दिया जाइछि ताकू प्रथमे मास रे कन्वर्ट करिवु ग्राम रे कन्वर्ट करिवु तो जदी तोर सैंपल टा 100 ग्राम रो हुए जदी टोटल सैंपल टा जदी 100 ग्राम रो हेइ जाय ताले सेते हाइड्रोजन केते रहइबो जेति परसेंटेज सेति ग्राम रो रहइबो सो 4.07 ग्राम कार्बन केते रहइबो 24.27 ग्राम क्लोरीन केते रहइबो 71.65 ग्राम जे बुझिलु हाइड्रोजन केते रहइबो 4.07 ग्राम कार्बन केते रहइबो 24.27 ग्राम क्लोरीन केते रहइबो 71.65 ग्राम जो परसेंटेज ता दिया जाइथिबो ताकू प्रथमे मास रे कन्वर्ट करिवु ताकू सेति के ग्राम करि दबु बुझिलु यस सर ओके तापर स्टेप 2 देखे पिला माने स्टेप 2 देखो यहाँ पे तो स्टेप 2 क्या होगा स्टेप 2 के अंदर कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स बेटा मोल कैलकुलेशन करना पता है बबीता रोहन यस सर कैसे कैलकुलेट Okay. करते हैं यदि मैं बोलूं यहाँ पे गिवन मेरे मास को बाय एक्चुअल हाइड्रोजन का मास मोल्स चाहिए तो गिवन गिवन मास मास बाय पे एक्चुअल एटॉमिक मास करूंगा यस सर हाँ तो बेटा गिवन मास यहाँ पे कितना है 4.07 यस सर डिवाइडेड बाय 1 1 तो 1 कितना हो जाएगा 4.07 अरे होगा ना यस सर ओके Yes, sir. सो दिस इज योर 1 ग्राम नेक्स्ट चलो बेटा कार्बन का करो कार्बन का कितना होगा 24.27 डिवाइडेड बाय 12 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24.27 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड करके बोलो 24.27 डिवाइडेड बाय 12 सर 2.02 2.02 टिके रहो समस्त अगर आसु सेति आंसर मुटे निजे करके भी देखे नले भूल भाल कहि देला माने भूल हे जिवो वेरी इंपोर्टेंट कारण टिके तमर भूल हला माने से जगह भूल हे जिवो सो 2.02 ओके वेरी गुड इप्सिता 2.02 देन पिला माने क्लोरीन रो केता आसीबो क्लोरीन दे देछि 71.67 डिवाइडेड बाय 35.5 तो बेटा ये कितना आसीबो कहो 71.65 2.1 okay divided by 35.5 so it will be your 2.01 yes sir 2.018 2.018 आसुची तो ताको मो 2.02 लिख परिबी ना नियरली 2.018 आसी so it can be written as 2.02 okay कॉमन रहले भलो पाखा पाखी नंबर ता बुझियो कि ना नै जदि पाखा पाखी आछी देन ताको हम होल नंबर करि परिबा किछि प्रॉब्लम नै हे परियो बाबा Yes, sir. यस सर ये बुझी पालानी प्रथमे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करली नंबर ऑफ मोल्स समस्त कैलकुलेट करि पालो बबीता रोहन बाबा करि Yes, पालो sir. तो माने यस Yes, सर sir. ओके हम अछि झियो क सर आउथरे कर दियंतु क्रैक हे होच वॉइस टा भी क्रैक होता स्क्रीन भी शो कर नतला अरे कहा को स्क्रीन शो करने की करेज सर Sorry, sir. बेटा लीव करके पुनर्बार ताको जॉइन कर आई थिंक तोर प्रॉब्लम टा सॉर्ट आउट हे जिवो बुझिलु देखे तो स्टेप 2 रे तू कोन करिवु ना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिवु इंडिविजुअल एलिमेंट रो नंबर ऑफ मोल्स तते बाहर करिया को पड़िबो तो हाइड्रोजन नाइट केता हबो 4.07 that is your given mass divided by atomic mass that is your 1 तो आंसर केता हबो 4.07 कार्बन रो केता हबो 24.27 divided by 12 which is your 2.02 सेंति क्लोरीन रो नंबर ऑफ मोल्स केता बाहरिबो क्लोरीन रो गिवन मास दे देछि 71.65 that has to be divided with your 35.5
तो तोर आंसर आसीबो 2.018 तो ताको मो नियरली 2.02 कर देली बुझिलु यस सर ओके तापरे कोन कराबो पिला माने वर्तमान एटी नंबर ऑफ मोल्स तक हमें फाइंड आउट कर देले अच्छा ठीक है सर हमें नंबर ऑफ मोल्स तक एटी फाइंड आउट कर देलु पिला माने तापरे कोन करा जिवो स्टेप 3 लिखो स्टेप 3 एटा समस्त खाता लिखि रखी था बच्चों इसको लिख के रखो स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स लिखा सबका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे थोड़ा लिख लो हाइड्रोजन का देन यहाँ पे कार्बन का देन यहाँ पे क्लोरीन का तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 4.07 कार्बन का कितना निकला 2.02 क्लोरीन का कितना निकला 2.02 क्लियर हुआ बेटा अभी Yes. हमें क्या करना है इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है इनमें से छोटा नंबर कौन है 2.02 2.02 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों में 2.02 कम है तो तुम्हें क्या करना है इस 2.02 को सबके साथ डिवाइड करना है मतलब 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 देन यहाँ पे 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 यहाँ पे भी 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 होगा डिवाइड हो पाएगा हमारा अरे होगा या नहीं यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 कितना होगा तुम्हारा 1.98 1.98 here it is equals to 1 here it is equals to 1 अरे क्लियर हुआ बेटा Yes, sir. यस सर ये हो गया तुम्हारा स्टेप 3 उसके बाद तुम्हें क्या करना है जो तुम्हें नंबर मिला उसी नंबर को थोड़ा होल नंबर में कन्वर्ट करना है होल नंबर के अंदर तो बेटा मैं 1.98 को यहाँ पे नियरली 2 लिख सकता हूँ Yes, sir. यस सर ओके तो हाइड्रोजन का Yes, मेरा sir. बन गया 2 कार्बन का 1 क्लोरीन का 1 तो बेटा मैं अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख पाऊंगा अभी Yes, sir. एम्पेरिकल फॉर्मूला को Yes, लिख sir. पाएंगे यस ये सर हमें होल नंबर मिल गया ये हमें होल Yes, नंबर मिल गया sir. रेशियो मिल गया Yes, sir. सबका तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा H2. CHCl और यहाँ पे H के जगह हम लिखेंगे 2 तो कंपाउंड बन गया हमारा CH2Cl क्लियर यस सर Yes, sir. Yes, sir. so CH2Cl it is the empirical formula रोहन बुझी पालू Yes, sir. बबीता Yes, sir. रोप्या Yes, sir. नुआ पिला माने देख बोलছে हां काना पुराना पिला ने ऑलरेडी एक्वेंटेड अछन पढा से तो सम धरि परिबे so CH2Cl so it is your empirical formula पिला माने empirical formula केमति कैलकुलेट हो बुझी पालो देले करि परिबो Yes, sir. इप्सिता Yes, sir. Sir. हां जियो कह 2.02 को काहे कि सबुथिरे डिवाइड करे वाला जियो एटा होची empirical formula बाहर करिवार मेथड ता बुझिलु ना नहीं मेथड टा डेवलप कराई छी 2.02 सहित बाहर करले डिवाइड काई करा होची ना सो दैट हमें डिवाइड करले ओटे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पाइबा जोथरे कि समान परस्पर सहित कंबाइन है कि कंपाउंड फॉर्मेशन करछन हाँ बुझिलु सर तो एटा हाँ, होची सर। empirical formula बाहर करिवार मेथड बुझिलु हाँ सर ओके तो पिला माने नेक्स्ट हम कोन पचार छी मॉलिक्यूलर फार्मूला बाहर करिया अरे ठीक ना नहीं यस सर ना नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला Yes, sir. तो आपको यहाँ पे क्या करना है यू हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी हमारा मिशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बोलो पहले हमें क्या करना है एम्पेरिकल फार्मूला मास को निकालना है हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया लेकिन अब एम्पेरिकल फार्मूला मास को निकालेंगे सो कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मास पहले एम्पेरिकल फार्मूला मास को यहाँ पे कैलकुलेट करो कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मास तो बेटा एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे कितना है CH2Cl तो बेटा इसका मास कितना होगा कार्बन का 12 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 अरे होगा या नहीं बेटा Yes, sir. तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 35.5 कितना आएगा 49.5. 49.5
49.5 ग्राम. So this is your empirical formula mass. सर हमें मिल गया empirical formula mass. ओके तो बेटा हम चलते हैं अभी नंबर 2 में. अभी नंबर 2 में हम क्या करेंगे? अभी हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करना है. क्या करना है? मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. एम्पिरिकल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ओनली कैपिटल ई. शॉर्ट में इसको मैं कैपिटल ई लिख रहा हूं. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. तो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? देखो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया हमारा? कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? 98.96 दिया है ना. 98.96 दिया गया है. यस थोड़ा सर. क्लीन कर देता हूँ. क्वेश्चन के अंदर दिया गया है बेटा. क्वेश्चन के अंदर देखो बुलाया है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 98.96 ग्राम. दिया है ना. यस सर. लिखो. So it is your 98.96. Sir. चेंज कर दिया. So it is your 98.96 divided by कितना आसिला हमरो 49.5. ओके तो पिला माने रेशियोटा देखिलो केता आछी 98.96 divided by 49.5. जल्दी फास्ट. 1.9 केता कहलो 2.99 1.99 1.99 ना 1.99 1.99 1.99 मतलब लगिला 2.99 के कोच 1.99 बेटा 1.99 नियर इक्वल टू 2. ओके तो पिला माने 2 टा जान जो कोन ए 2 टा होची तमरा n. कारण अभी के तुमको कहली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला. नॉट ओनली फार्मूला मास रे भी मध्य ए रिलेशन रहइबो. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल मास इनटू n. तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करले मते एटी n टा मिल जिवो. अरे मिलला ना नहीं? अरे मिलला ना नहीं? यस सर. तो पिला माने Yes, sir. मॉलिक्यूलर फार्मूला केता हबो? Yes, sir. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला. n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला. तो पिला माने एठी एम्पिरिकल फार्मूला टा केते? n टा केते 2 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला ला तमरा CH2Cl. तो पिला माने देखिलो मॉलिक्यूलर फार्मूला टा कोन हबो? C2H4Cl2 हला. अरे बाहला. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. कार डाउट रहला एम्पिरिकल फार्मूला रे पचन नल क्वेश्चन देबी. एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. स्टेप टा कार बुझेलान जदी पचारो. ओके सर आउ गोटे प्रॉब्लम कर दिंदी. हां नाही मु प्रॉब्लम टा गोटे देबी भी तमे निजे टिके ट्राई करिवो तापर मु करे देबी. तापर आउ दि तीनटा प्रॉब्लम करैबी. हला राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2 पिल्ला माने ओटे क्वेश्चन लिखो. What is the simplest formula of the compound? What is the simplest formula of the compound containing carbon is equal to 80%, hydrogen is equal to 20% if the molecular mass is equal to 30. Calculate the molecular formula. Calculate the molecular formula. Molecular formula केता होबो कैलकुलेट करो. If the molecular mass is equal to 30, calculate the molecular formula and also find out the empirical formula. That is the simplest formula of the compound. Okay, गोटे करे दउची एटा मेटा करैबी. नेक्स्ट देबी. तो पिला माने क्वेश्चन लिखि देलो. स्टेप 1 कोन कहै देला? बबीता सर स्टेप 1 कोन कहै देला? सर परसेंटेज टा को मास रे कन्वर्ट करबाटा. ओके तो कार्बन केते अछि जियो एठी 80%. हाइड्रोजन अच्छा. केते अछि 20%. तो एठी 20%. कार्बन टा तोर 80 ग्राम होबो ना नहीं? हां सर. हाइड्रोजन 20 ग्राम होबो ना नहीं? 20 ग्राम. तो तापर स्टेप 2 तते कोन कहितली? कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स. हां सर. तो कार्बन रो नंबर ऑफ मोल्स टा केते होबो? गिवन मास बाय एटॉमिक मास.
Yes, sir. तो ये गिवन मास 80 by होची 80 ग्राम 80 by 12. 80 by 12 तो झियो केते आसीबो 80 by 12 आई थिंक 6.66 Hmm. ओके तो हाइड्रोजन रो केते आसीबो झियो कहो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 केते हबो 1 ग्राम तो केते आसीबो 20 20. तापर तो स्टेप 3 रे कोन कहिथिली यांको भितरु जीए छोटो ताकू अन्य सहित डिवाइड करिवु वर्तमान कहो एडी छोटो किए 6.66 Yes, sir. तो 6.66 को हमें डिवाइड करिवा तो केते हबो 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66 6.66. इक्वल टू 1 एठी केते हबो 20 डिवाइडेड बाय 6.66 केते हबो देखिलो पिला माने देखिलो नियरली इक्वल टू 3 आछी की Yes. Yes, sir. ओके तो इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है और यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है तो बेटा मेरा बोलो यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH3 ओके अच्छा अभी मेरे को क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा एम्पेरिकल मास निकालना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहाँ पे कितना होगा बोलो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 15 ओके सो CH3 का होगा 12 plus 3 that is your 15 ग्राम तो अभी हमें क्या करना है n निकालना है स्मॉल n कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30/15 मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बेटा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 30 एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 15 का वैल्यू मिल गया मेरे को 2 मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे कितना बनेगा बेटा n into एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 into 2 into CH3 CH3 so it will be C2H5 C2H6 C2H6. C2H6 तो कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर और इधर 3 हाइड्रोजन बेटा हुआ C2H6 यस सर यस इस तरह से दिया जाएगा तो कर पाओगे yes write down another question write down question number 3 a compound on analysis give the following results carbon is equal to 54.54% ये जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका एडवांस क्वेश्चन धीरे धीरे करवाऊंगा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 9.09% and vapor density थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को दिया बेटा vapor density of the compound is equals to 88 determine the molecular formula of the compound determine the molecular formula of compound लेकिन बोला गया है जो तुम्हारा कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन भी है मतलब ये जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और डाटा दिया गया है कार्बन इज इक्वल टू दिस %, हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिस मच %, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड 88, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बेटा क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या बोला गया है, तुम्हारे पास एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज है 54.54%, हाइड्रोजन का है 9.09% और यहाँ पे तुम्हारा वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड दिया गया है 88। बोला गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड को कैलकुलेट करके बोलो। चलो थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, 2 मिनट लो क्योंकि कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा। करो जल्दी करो एवरीवन, गलत हो तब भी करो, जो भी समझा करो। बेटा एनी न्यू स्टूडेंट टुडे? रोहन और बबीता को छोड़ के और कोई नया है क्या आज? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 29 स्टूडेंट्स।
सर मु विश्वरंजन षडंगी। विश्वरंजन बेटा विश्वरंजन तो नाटा तळे अछि ओके टिके रख देखुछ ओके तोर ही फर्स्ट क्लास अछि नहीं हाँ सर। ओके ओके बुझी पारछु तो बाबा हाँ सर। हां जो डाउट हो पचारि बोला ओके हाँ कर चल क्वेश्चन टा कर जल्दी सर हां बाबा को सर C8 H16 और O4 C8 H16 और O4 ओके 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 ठीक रहो वेरी गुड 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 टिके भूल ହେଇଛି ଟିକେ रीचेक कर अन्य कार कोन वाला टिके भूल ହେଇଛି टिके रीचेक करता भुवनेश्वरी तो यस सर बढ़िया रिजल्ट करछु झियो मु तो नाट देखिथिली रिजल्ट भलो आस्तु तोर ट्राई कर मेंटेन करिया पई बुझिलु यस सर हां एते पिला अछंदी मु नाटा नहीं परनी हो किंतु चेष्टा कर तो रिजल्ट मु देखिथिली मु रिजल्ट देखुजी सब जिंस रा टिके भलो करछु रिजल्ट बढ़िया ताको मेंटेन करि रख भलो टिके ट्राई करता आ टिके देख कोडी कोन टिके भूल ହେଇଛି कैलकुलेशन टिके चेक करता सर C8 H16 O4 हां इप्सिता इप्सिता C8 H16 O4 यस सर भुवनेश्वरी तोरे भी एतिक आंसर आछी ने यस सर ओके इप्सिता टिके चेक कर लो आ कोड टिके भूल अछि की सर राजेश्वर श्वेता ममता करो सर C8 H16 O4 C8 H16 ऊपर जियो के कहला हमरो मु देखा जाउनी मते अटेंडेंस इंडियन सांकेतिका ओके सांकेतिका वेरी गुड जियो तू ही भलो रिजल्ट करछु ओके भलो कर ओके वेरी गुड ओके स्पंदन साहिल सर करो सर सर C8 H16 O4 ओके देखिबा टिके ट्राई कर केंतु टिके भूल अछि जे अलगा आंसर करिवो तार ठीक अछि जल्दी को तम भाबने जे C8 H16 ऑफर ता ठीक अन्य माने जहा भी भाग करछ सेटा भी ठीक जल्दी को अरे हला सर C6 H12 O6 C6 H12 O6 ग्लूकोज ओके ठीक अछि ओके पिलावन छाड़ी दियो ओके सर सर C4 H16 और O4 C8 H16 O4 यस सर ओके के कहलु बाबा तो नाटा कोन कहलु मने नाउडा जानि थाए शाहरुख ओके ओके वेरी गुड ओके कलीम इज नॉट देयर कलीम सर C8 H16 O4 ओके ठीक अछि देखिबा आसा पिला माने ठीक सर अछि C8 H16 O4 ओके C8 H16 O4 नहीं मु बेकार रे इप्सिता और संकेतिका को कामर लगे देली भुवनेश्वरी को भी नहीं ताकि अन्य पिला माने भी आंसर कहबे अदरवाइज माने कॉपी करी कहि देबे जे नहीं एटा ठीक बोली ओके सेति पे तमन कहले टिके चेक करू थाओ मु चाहे जे समस्त सिखंदो बोली जिंसटा देखो ठीक अछि भुवनेश्वरी बढ़िया थिला तोरा इप्सिता तोर भी ठीक अछि संकेतिका तोर भी फास्ट तीन जन आंसर देथिले
जो हमरो वेरी गुड देखो पिला माने केमती कोन करिवा देखो बेटा तो क्या दिया गया है कंपाउंड के अंदर मेरे पास कार्बन है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है कार्बन का परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे 54.54% और हाइड्रोजन दिया गया है यहाँ पे 9.09% और ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया है बेटा सोचो यदि यहाँ पे टोटल कंपाउंड का हम परसेंटेज चेक करेंगे तो 100% होगा या नहीं 100% होगा तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हम 100 से इन दोनों परसेंटेज को ऐड करके माइनस करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा 100 माइनस 54.54 प्लस 9.09 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमें नहीं मिलेगा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 36.37% सॉरी 36.37% राइट नाउ तो बेटा इतना तक आया सबका इतना तक आया जिसका नहीं हुआ था वो भी चेक करो जिसका गलती हुआ था वो भी देखो ओके तो यहाँ तक आ गया ओके तो अभी उसके बाद हमें क्या करना है इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा हमारा 54.54 ग्राम अब ये हो जाएगा हमारा 9.09 ग्राम अभी ये बन जाएगा हमारा 36.37 ग्राम बेटा उसके बाद हमें क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे क्या करेंगे 54.54 डिवाइडेड बाय हाउ मच बेटा 12 then here 9.09 divided by 1 here 36.37 divided by 16 so it will be 54.54 divided by 12 it will be 4.5 okay 54 so it will be your 9.09 here it will be your 2.27 okay 2.27 तो यहाँ पे लिखो 4.54 या 53 आ रहा है 54 54 Yes, sir. 54 ओके ठीक है तो 54 नहीं मेरा गलती हो गया 4.54 आ रहा है ठीक है 9.09 2.27 बेटा अब क्या करना है इनमें से सबसे छोटा कौन है 2.27 2.27 को लेके सबके साथ डिवाइड करो तो 4.54 डिवाइडेड बाय 2.27 then your 9.09 divided by 2.27 then your 2.27 divided by 2.27 तो बेटा 4.54 डिवाइडेड बाय 2.27 कितना आया 2 नियरली इक्वल टू 2 अभी ये आ जाएगा 9.09 डिवाइडेड 2.27 नियरली इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा हमारा 1 ओके तो बेटा अभी हम बोलो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया C2H4O तो C2H4O क्लियर Yes, yes sir. sir तो अभी हमको क्या निकालना है बेटा मॉलिक्यूलर Molecular फॉर्मूला mass. तो उसके लिए हमें पहले निकालना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास EFM that will be your 12 into 2 plus 4 into 1 plus 16 which is equal to 44 ग्राम Yes, sir. ओके तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारा यहाँ पे मिल रहा है 44 ग्राम अब हम उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा N निकालेंगे तो N के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो मोलिकुलर मास दे रखा है यहाँ पे कितना 88 सॉरी vapor density देच हाँ सॉरी मुझे जानना ठीक है तो पिलाମାନେ क्वेश्चन में मोलिकुलर मास तो देनी वेपर डेंसिटी देई पिलाମାନେ वेपर डेंसिटी रो मोलिकुलर मास बाहर କରିବା ପାଇଁ फॉर्मूला बतेଇଛି yes sir 2 into मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी ना नहीं Yes, sir. तो 2 into 88 कितना हो जाएगा बेटा 176 वेरी गुड 176 ग्राम बेटा सबका क्लियर हुआ मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है वेपर डेंसिटी से yes sir ओके रोहन बुझी पारलु yes कविता sir ओके Yes, sir. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 176 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास बन गया हमारा यहाँ पे 44 तो इसको डिवाइड करोगे बनेगा 4 Yes, sir. yes तो sir molecular formula is equals to n into C8H empirical formula तो बेटा यहाँ पे तुम्हारा n बन गया कितना 4 और एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है कितना C2H4O so C8H16O4 आएगा yes sir C8H16O4
write down another question. An inorganic substance, write down question number 4. An inorganic substance on analysis give the following result. That is, sodium is equals to 29.1%, sulfur is equals to 40.5%, and your oxygen is equal to 30.4%. Calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula. चलो निकालो जल्दी. सब करने की ट्राई करो. थोड़ा करो, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ. गला सूख गया मेरा. बेटा हुआ आंसर? हो गया मेरा पानी पीना. हुआ? सर NaSO2 मत खाली रेशियो टा कहो. 1:1:2 Na is to S is to O is equal to how much? 1 ratio. 1:1:2 1:1:2. मस्त आंसर है वाला. Sir 1:1:2. 1:1:2. सर. Everyone समस्त आंसर है तो Yes sir. Yes sir. 2:2:3. के कहला आंसर टा? राजेश्वर. सर हां ओके 2:2:3. ओके तार आंसर टा एते केमती डिफर कला? राजेश्वर ठीक से करछु? ओइ सर सब पिलांगर गोटे आंसर कोर केमती गोटे अलग आंसर हला पूरा पुनी एते डिफर. ओके ठीक अछि. आउ कार कोन कि आंसर आसला कि 1:1:1 आ गोटे हला 2:2:3. ओनली ब्रजेश्वर होजी 2:2:3 आ समस्त 1:1:2. तो कौन करिया? आउ कार कि आंसर आसला नहीं. So correct answer is your 2:2:3. Okay, not your 1:1:2. Sorry, 1:1:2. Brajeshwar, very good beta. यस सर. Okay, follow करजो. तोर के एग्जाम रे मार्क आसुनी एते? सर आसु मार्क मेंटेन कर रखो. मु देखि जे आरो एक मु देखि समय नथिना मते देखि डी मार्क देखो. तो बच्चों क्या है हमारा पहला बात? क्या करते हैं? पहले सोडियम यहाँ पे दे दिया, सल्फर यहाँ पे दे दिया, ऑक्सीजन. कितना कितना परसेंटेज दिया है? सोडियम का 29.1%, सल्फर का दे रखा है यहाँ पे 40.5%, ऑक्सीजन का यहाँ पे दे रखा है 30.4%. ओके तो यहाँ पे 29.1%, 40.5%, 30.4%. तो बेटा यहाँ पे इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, हो जाएगा 29.1 ग्राम, 40.5 ग्राम और यहाँ पे हो जाएगा 30.4 ग्राम. उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है.
तो क्या हो जाएगा 29.1 डिवाइडेड बाई 23, ये हो जाएगा हमारा 40.5 डिवाइडेड बाई 32, ये हो जाएगा हमारा 30.4 डिवाइडेड बाई 16, 29.1 divided by 23, it will be 1.265. Yes sir. Okay. 1.26. Okay, so it will be 1.26. 1.266 and it will be your 1.90. 1.990. Okay, 1.90. बेटा इनमें से सबसे छोटा कौन है? 1.26. 1.26. 265. 1.265 सबसे छोटा है, 1.265। तो बेटा क्या करना है, 1.265 डिवाइडेड बाई 1.265, यहाँ पे होगा 1.266 डिवाइडेड बाई 1.265, यहाँ पे हो जाएगा 1.90 डिवाइडेड बाई 1.265। तो बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी इट इज नियरली इक्वल टू 1 और यहाँ पे इट इज नियरली इक्वल टू 1.5। कितना आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. ओके, तो इतना रेशियो आ रहा है। तो बच्चों ने इसको 1.5 को नियरली 2 कर दिया, नहीं 1:2 कर दिया तुम लोग। Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखो गलती यहाँ पे हुआ बेटा, क्योंकि 2 जब करते हो, क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ाया हुआ है, सिग्निफिकेंट Yes, sir. फिगर Yes sir. और तुम्हें किस तरीके से नंबर को होल करते हैं वो सिखाया है सर ने, सर सिखाइछन्ती? Yes. Sir गोटे को होल करिया गले सबुतरा मल्टीप्लाई करिया पड़ियो। ताले एटी 1.5 अछि, 1.5 टा को होल करिया पे कोन तमे ताको 2 कर देई परिबो? नहीं sir. तो एटी कोन हबो? देख एटी 1 अछि, एटी 1 अछि, एटी तमरा 1.5 माने 15/10, तो केते हला 3/2। तो तू एटी कोन करिवु, तते डिनोमिनेटर टा हटेबार अछि, तो 3/2 बदले तू कोन करिवु, एटी गोटे 2 मल्टीप्लाई करिवु, एटी भी गोटे 2 करिवु, एटी भी गोटे 2 करिवु। तो एटी केते हबो 2, एटी हबो 2, एटी केते हिजिवो 3, 2 2 Three. कैंसिल के एटी हिजिवो 3। तो नंबर टा केते आसीबो 2:2:3। मैथमेटिक्स sir. रो कांसेप्ट पिला माने जेते बेले तमरा फ्रैक्शन टा ए भलिया थिबो, जेते बेले नियरली को जगह रे सेटा क्लोज हो नथुबो, 1.9 हो नथुबो, तो ताको हम 2 करि परिबा नै ठीक। तो सेते बेले तमे कोन करिवो, प्रथमे ताको फ्रैक्शन ने कन्वर्ट करिवो। जेमति बर्तमान मो 1.5 को फ्रैक्शन ने कन्वर्ट कली, केते हे गला 3/2, एवं चेष्टा करिवो डिनोमिनेटर रे जो नंबर टा अछि सेही नंबर टा मल्टीप्लाई करिया पई। तो एटी मो 3/2 थिला, तो डिनोमिनेटर रे मोर एटी 2 थिला, तो 2 मल्टीप्लाई करली, जोटा को ता सहित मल्टीप्लाई करिवो अन्य दुईटा एलिमेंट रो नंबर सहित मध्ये सेटिकी मल्टीप्लाई करिवो। तो एटी 1 बाहर थिला, तो 1 * 2 कर देली, एटी भी 1 * 2 कर देली, एटी 3/2 * 2 कर देली, तो मोर केते हे गला सर सेटे 1.50 1.9 थिले सेमति हबो 1.9 थिले 2 हे जीवो ना, नियरली इक्वल टू 2। होल नंबर कांसेप्ट रे तते कोन कहूची, जदी डिफरेंस ता तोर 0.1 कि 0.01 जदी ए भलिया तोर आसुची, ताल तू से जगह होल नंबर करि परिबो। किंतु जेतबेले तोर ताठू अधिक आसी जाउची, से तो हेतबेले होल नंबर होई परिबो ना। यस सर बुझुछ ना नहीं, जो Yes, होल sir. नंबर बनेबार जो कांसेप्ट ता सिग्निफिकेंट फिगर रे अछि, सेटा त माने पढिछ तो आ पढाइनी Yes, sir. पढिन, ता माने पढिन, Yes, sir. साइलेंट अछ माने पढिन। Yes sir. आ पढिछ जने को सी केमति मते पचारची 1.9 हला हम जेना करि परिबे कि नै, जानिथिले केबे पचार न थांदा बाबा हमरो राहुल कि तू नो सर रोहन नहीं राहुल तो हमर नुआ पिला, राहुल तो जान नथिबो, ठीक अछि नै अन्य पिला मन जानिथिबे। राहुल एटा पढाई थिबो, बुझिलु कि सर मो रोहन वीडियो देखि दबु नले बुझि परिबो हला, यस सर बुझिलु 2:2:3। त पिला माने सोडियम सल्फर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2:2:3। त पिला माने एम्पिरिकल फार्मूला केता हबो Na2S2O3, बुझियला? अरे कौन समझते पूरा साइलेंट? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, जो माने sir. सब भूल सर केवल Yes, sir. ब्रजेंद्र को छाडी देला, अन्य समस्त आंसर भूल थिला। कारण भूल थिला कहिना त माने केमिस्ट्री जानिथिलो, किंतु मैथमेटिक्स कांसेप्ट त माने सेठी अप्लाई करलोनी, तो सेहित पे तमर भूल हे गला। तमर केमिस्ट्री भूल हेनी, तमर मैथमेटिक्स कांसेप्ट भूलला से जगह रे। बुझि पालो कोन करा जिवो एंते जदी देथिबो? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक अछि। सो दिस इज योर Sir से क्वेश्चन दे। हां हां भाई मोर मन अछि, मु जाउ ठीक है, मु को पळौछि। ओके, सो दिस इज योर
एम्पिरिकल फार्मूला कांसेप्ट किछटा क्वेश्चन शेयर करबी करके देखैबो ना कम टू से जो क्वेश्चन ना काली देइथिली कोन क्वेश्चन ना देइथिली ठीक है बाबा क्वेश्चन मते डाकी दे Sir, which of the following pair of compound illustrate the ऑप्शन डाको sir KOH CSOH KOH CSOH next and H2O D2O H2O then D2O and ethane benzene then your तोर इथेन और बेंजीन इथेन रो कोन हबो C2H6 बेंजीन C6H6 तापरे KCl KBr KCl और KBr कोन हला एटा आसिला ना कोन करि पालोन किछ आंसर टा कोटा multiple proportion sir KCl KBr हमरा मल्टीपल प्रोपोर्शन के हबो एटा पढै गोटे क्वेश्चन पर अनेक गुडा करै जा ऊपर हम केमति कहिथिली एटी कोन करिवो जदि एटी KCl देला एटी जदि KBr देइची ताल तादर हम केमति जानिबा जे मल्टीपल प्रोपोर्शन होउची ना नै जो जगह रे तमरो होल नंबर रेशियो बनउची सेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन आसीबो तो तमे एटी कोन करिवो एटी देखिलो पोटेशियम रो मास पिला माने पोटेशियम रो मास केते हबो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम sir 39 39 okay 39 38 38 पिलानगर एथरे भी डाउट आसिला काहे 39 38 काहे एमति हला हैं एटॉमिक मास रे प्रॉब्लम अछि आ ताले सेपट तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन तो बड़ कथा 39.0983 परा 39.0983 तो पोटेशियम रो 39 ओके तो 39 तो यार अब 39 अछि ना नहीं अरे अछि ना नहीं जेमि तुम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रो एग्जांपल देइथिली सेमति एटी देखिबो एटा पोटेशियम एटा रहला 39 ग्राम एठी भी 39 ग्राम अच्छा पिला माने क्लोरीन केता हबो 35.5 35.5 ब्रोमीन केता हबो 80 ना 81 80 तो ब्रोमीन रो 80 तो केते bromine 80 हो मानकर ब्रोमीन रो एटॉमिक मास रे डाउट होउची 80 ता माने सब बेले एटॉमिक मास टा को मन रखिबो मु एटी करे देबी न पिला के सर 80 केमथि हला ता मन रखिबो तो 32.5 ग्राम एठी हला तमर 80 ग्राम तो पिला माने कोन कहितली वर्तमान तमर गोटे एटम रो मास टा कांस्टेंट अछि ना नै एठी पोटेशियम रो मास टा कांस्टेंट अछि ना नै Yes, sir. तो पिला माने कहार मास रो रेशियो टा चेक करिवो Chlorine and bromine. क्लोरीन और ब्रोमीन मास रो रेशियो टा चेक कर दला देखिबा 35.5 डिवाइडेड बाय 80 केते आसुची तमरो चलो कैलकुलेटर पकई दियो जल्दी कैलकुलेटर नो हाथ रे करियो चेष्टा करिवो बुझियो छी केता आसिला 0.44. 0.4 बा तोरो 4/10 केता आसुची 2:5 2:5 आसुची अच्छा एटा गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो बनुची yes sir Yes, sir. अन्य वाला चेक करिवो सेम C2H6 C6H6 को चेक करिवो KOH रे चेक करिवो CSOH तोर H2O और D2O ए सब जगह रे चेक करिवो चेक करी कि ना मते कहइबो को जगह रे तोर मल्टीपल प्रोपोर्शन बनउची बुझियला ना नहीं yes sir चेक करी के आंसर ता बाहर करिवो जोटा डाउट हो ए जदी हबो न हबो मते पछारिबो एटा करिवा काली बेसिक कांसेप्ट किछटा क्वेश्चन अछि सोमवार दिन करिवि सोमवार दिन मते क्लास नै मंगलवार अछि क्लास ओके तो सेदिन डिस्कस हला बेले क्वेश्चन निजे करो जेमते बतेली एठी सेमते तीनटा जाक ऑप्शन पे नै करिवो जोटा हबो आंसर मते कहइवो नेक्स्ट क्लास हला yes sir भल लागला क्लास बुझि पालो समस्ते Yes, yes sir. sir जो मान सब न्यू स्टूडेंट आस्लो माने बुझि पालो Yes, sir. ओके जहा डाउट हबो पिला माने पचारिबो हला Yes, sir. हां मु अछि बाबा अछि जण जण को हां क सर ए जो क्वेश्चन टा हला एटा मु जानि पाइले मु क्लास करनी ओ तो क्लास कर नथिलु नहीं सर तो क्लास काई करूनु हैं एबे तो लॉकडाउन एबे तो किछि काम नथिबो काई बेकार क्लास करनु घंटे कोन टाइम देई होबनी टाइम टा दे क्लास कर बाबा ना देह खराब होजी हां सर हेइतला किछटा हां नाही क्लास कंटिन्यू करिवो आ गोटे जिंस पिला मन रख साहिल रो कथार गोटे जिंस मन पड़ला क्लास केबे भी बंद करिवोनी
बुझीगला नै ए वर्ष आउ ऑफलाइन क्लास हेबार संभावना बहुत कम बुझीगला नै कारण जना पड़ुची वैक्सीन न आसला बंद किछि खोलिबोनी ओके तो समाने एईटा को जिंसटा को तमे सीरियसली नै क्लास टा करो ओके डेडिकेटेडली एग्जाम दियो जो दिन क्लास अछि सब दिन लेक्चर अटेंड करो तो बुझी परिबो जे को जगह रे कोन पढ़ा होची गोटे दिन बंद कर देला नेक्स्ट क्लास ता तमे पिला माने रेकॉर्डिंग वीडियो जो रहउची रेकॉर्डिंग वीडियो टा और लाइव क्लास भीतर बहुत फरक अछि लाइव क्लास रे तुम मते पचारि परिबो मो एडी गोटे जिंस कहूची रेकॉर्डेड वीडियो बोल तो मन रे जदी डाउट आसला तो सिटी क्लियर कर परिबो नेक्स्ट क्लास में पचारला से मन रहि जिवो बुझिलु तो सेति में समस्त डेडिकेटेडली प्रति क्लास टी को अटेंड करो एटा रिक्वेस्ट गोटे अदरवाइज नले डाउट क्रिएट हो तुम कहबो सर कोन पढौचनी बुझी होनी कारण पाठटा हो गोटे चेन टाइप रो आज जोटा पढाई कि नेक्स्ट क्लास में तार निश्चय लिंक रहइबो बुझि परलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन Thank you, sir. Thank you, all of sir. you